जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे योजना कुरुक्षेत्र पत्रिका में छपा है एक लेख श्री अन्न के बारे में। तो श्री अन्न स्वास्थ्य और सेहत का खजाना, इस हेडिंग से है। तो श्री अन्न जो योजना है भारत सरकार का, उसके क्या क्या लाभ हैं, तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, पाई चार्ट के माध्यम से, कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व इसमें है। श्री अन्न योजना में जो पोषण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 47 में भी पोषण सुरक्षा की बात कही गई है। और जो SDG 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, उसमें 3 बातें हैं। एक तो है शून्य भूखमरी, यानी भूखमरी को शून्य करना है। 2030 तक पूरे विश्व का लक्ष्य होना चाहिए यह है कि हम शून्य भूखमरी करेंगे। दूसरा, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की बात है। और तीसरा, सतत कृषि यानी सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की गई है। तो इसीलिए संविधान के आर्टिकल 47 में जो पोषण सुरक्षा है, आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उसमें भोजन का जो कानूनी अधिकार दिया गया है, लीगल राइट दिया गया है, उसके तहत यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो उद्देश्य है, उन सब की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न योजना का शुभारंभ किया है। तो उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो महत्वपूर्ण पोषक तत्व, किसानों के लिए बेहतर विकल्प एवं लंबी शेल्फ लाइफ, कई स्वास्थ्य लाभ, ग्लूटेन फ्री और आसानी से पचने योग्य, कार्बन फुटप्रिंट कम और पानी की खपत कम, पर्यावरण अनुकूल, पानी की खपत कम। ये जो है, जो मोटे अनाज हैं जिसको कदन्न कहा जाता है, कदन्न मिलेट्स या मोटे अनाज, उसमें पानी की खपत कम लगती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वर हो, इसकी डिमांड नहीं रहती है। और जो प्रतिकूल जलवायविक स्थितियां होती हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी हो, ठंडी हो, तो उन सब में भी हो जाता है। उत्पादन भी ठीक ठाक हो जाता है। पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मोटे अनाज में, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, जो डाइटरी फाइबर होता है, खाने योग्य फाइबर, उसकी मात्रा होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ग्लूटेन फ्री होता है। इन सब के चलते मोटे अनाज की महत्ता को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी आम सभा में UNGA में इस बात का अनुमोदन हो चुका है कि 2023 को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। और ये भी भारत सरकार की पहल के कारण ही हो सका है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में। पर्यावरण अनुकूल है, तो ये इसके फायदे हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में, तो श्री अन्न के अंतर्गत आने वाले फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, चना, मूंग शामिल हैं। ये सारे के सारे मोटे अनाज हैं। भारत में 2 प्रकार के मोटे अनाज पाए जाते हैं। एक प्रमुख मोटे अनाज या मेजर मिलेट्स, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी आता है। और दूसरा गौड़ मोटे अनाज, जिसमें कुंदनी, कुटकी, कोदो, सांवा, ये सब आते हैं। या जैसे इसमें कुछ और नाम, कोदो आता है, सावा आता है, ये सब आते हैं गौड़ मिलेट्स में, गौड़ कदन्न खाद्यान्न में। तो श्री अन्न के अंतर्गत आने वाली फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, चना, मूंग शामिल हैं। इन सभी फसलों को मोटा अनाज माना जाता है क्योंकि इनमें साबुत अनाज होता है। चूँकि साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, अतः ये फसलें स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं और इन्हें नियमित रूप से भोजन में शामिल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। श्री अन्न यानी मिलेट्स आज वैश्विक खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं। कभी गरीबों का भोजन माने जाने वाले मोटे अनाज को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न की पहचान दी है। भारत में श्री अन्न का उत्पादन व उपयोग सहस्त्राब्दियों से होता आया है। गुजरात में तो 3500 साल से 4000 साल पहले से श्री अन्न के उत्पादन एवं उपयोग के प्रमाण मिल चुके हैं।
भारत में श्री अन्न का इस्तेमाल गेहूं, चावल, प्रोटीन युक्त दालों, आलू के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कुछ दशकों में धीरे धीरे कम होता चला गया है। भारत में श्री अन्न यानी मोटा अनाज मिलेट्स जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, मक्का मक्का कुंदनी, कोदो, कुटकी, चना, मूंग इत्यादि। तो भारत में श्री अन्न का इस्तेमाल गेहूं, चावल, प्रोटीन युक्त दालों, आलू के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कुछ दशकों में धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन आम जनमानस खासकर ग्रामीण भारत में श्री अन्न का न सिर्फ उत्पादन होता रहा बल्कि उसका उपयोग भी लगातार होता रहा। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी जिस तरह पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है, उसी तरह ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, कोदो, सावा, कुटकी का इस्तेमाल भी हमेशा होता रहा। भले ही इसका इस्तेमाल त्योहारों तक सिमट गया, हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्वार, बाजरा जैसी फसलें अहम स्थान बरकरार रखने में सफल रहीं, क्योंकि उनके पौधों का इस्तेमाल चारे के रूप में भी होता रहा। अब जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में वैश्विक खाद्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कुपोषित इलाकों में आसानी से उपलब्ध कराए जाने वाले अनाजों की बात की, तो सारी दुनिया एक बार फिर से श्री अन्न के इस्तेमाल के लिए जागी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उत्सव के मौके पर श्री अन्न स्टार्टअप और श्री अन्न मानकों के संग्रह को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने ICAR से संबंधित हैदराबाद स्थित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया। भारत सरकार श्री अन्न को लेकर बेहद गंभीर है। केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न के उत्पादन, प्रचार प्रसार, रिसर्च, मार्केटिंग जैसे कामों के लिए केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। परिणाम स्वरूप देश के कई राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनके निर्माण में हैदराबाद स्थित IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च भी मदद कर रहा है। इसके अतिरिक्त एपेडा मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए पोर्टल एपेडा मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए पोर्टल शुरू करने के साथ ही अन्य कई गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। ये हैं सरकार के प्रयास मोटे अनाज के लिए। एक तो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर या वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करवाया। दूसरा, जो भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद का, उसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया। 2 काम हो गए। तीसरा, 2023-24 के बजट में श्री अन्न के उत्पादन, प्रचार प्रसार, रिसर्च, मार्केटिंग के कामों के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट दिया और ऐसे देश के कई राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र खोलने की बात कहे हैं। और एपेडा एक पोर्टल खोलने की बात किया है जिसमें मिलेट्स के प्रचार प्रसार की गतिविधियां की जाएंगी। तो ये 5-6 प्रयास सरकार के फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं इस पैराग्राफ में। ये घोषणा ऐसे ही नहीं हो गई, बल्कि इसके पीछे तमाम वैज्ञानिक रिसर्च, आंकड़े, उपयोगिता और उत्पादन को भी ध्यान में रखा गया। आज पूरी दुनिया में उत्पादित श्री अन्न अगर मानव की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाएं, तो न सिर्फ धरती माता पर अन्न उपजाने का दबाव घटेगा, बल्कि धरती पर उपलब्ध उन ज़मीनों को भी ऊर्जावान व उपजाऊ बनाया जा सकेगा जिसे अभी अनुपयोगी मानकर खारिज कर दिया जाता है। इसकी वजह है श्री अन्न का आसानी से उत्पादन एवं उसका प्रयोग। श्री अन्न के तहत आने वाली फसलें बेहद कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती हैं, जो अनुपजाऊ ज़मीन पर भी थोड़े से प्रयास भर से ही
श्री अन्न का उत्पादन किया जा सकेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से वैकल्पिक आहार के रूप में श्री अन्न का प्रयोग तेज़ी से बढ़ा है, चाहे कॉर्न फ्लैक्स हो, दलिया हो या फिर फाइबर युक्त एवं शुगर फ्री बिस्कुट। श्री अन्न में पाए जाने वाले पोषक तत्व: फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। श्री अन्न में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह कब्ज को रोकता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। श्री अन्न में प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। साथ ही श्री अन्न में विटामिन और खनिजों की भी भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। श्री अन्न से बनने वाले कुछ स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ। श्री अन्न को विभिन्न स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में मिलाया जा सकता है, जैसे दलिया, स्मूदी, सूप, सलाद और अन्य व्यंजनों सहित। श्री अन्न को चावल, गेहूं या अन्य अनाजों के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री अन्न को उबालकर, भूनकर, रोटी बनाकर, दलिया बनाकर या अन्य व्यंजनों में डालकर खाया जा सकता है। श्री अन्न का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, साथ ही हृदय रोग, डायबिटीज़, कैंसर और अन्य बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। यहाँ कुछ स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें श्री अन्न को मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे श्री अन्न दलिया। श्री अन्न दलिया एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है। इसे बनाने के लिए श्री अन्न को दूध या पानी में उबाल लें और फिर इसमें अपने पसंदीदा फल और नट्स डालें। श्री अन्न स्मूदी। श्री अन्न स्मूदी एक स्वस्थ और पौष्टिक पेय है। इसे बनाने के लिए श्री अन्न को दूध, दही, फलों और नट्स के साथ ब्लेंड करें। श्री अन्न सूप। श्री अन्न सूप एक स्वादिष्ट और गर्म व्यंजन है। इसे बनाने के लिए श्री अन्न को सब्जियों, मांस या मछली के साथ उबाल लें। श्री अन्न सलाद। श्री अन्न सलाद एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन है। इसे बनाने के लिए श्री अन्न को सलाद के पत्तों, सब्जियों, फलों और नट्स के साथ मिलाएं। अन्य व्यंजन। श्री अन्न को विभिन्न अन्य व्यंजनों में भी मिलाया जा सकता है, जैसे कि रोटी, पराठा, पूड़ी, पकौड़ा, बिरयानी और पुलाव। यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी के कथन है, श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जोड़ता है। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी रसायन युक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मददगार। वाह। भारत में करोड़ों किसानों का श्री अन्न के उत्पादन से सीधे जुड़ाव। भारत में अधिकतर किसानों की जोत छोटी है। छोटी जोत होने की वजह से उनके पास ना तो बेहतर तरीके से पानी की व्यवस्था है और ना ही बेहतर उर्वरकों की। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2.5 करोड़ से अधिक किसान श्री अन्न के उत्पादन से सीधे जुड़े हैं। इसीलिए जब श्री अन्न का बाजार बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं, जो श्री अन्न से बने उत्पादों के उत्पादन और प्रचार प्रसार में जुटे हैं। हज़ारों स्वयंसेवी समूह भी इससे जुड़े हैं।
अकेले उत्तराखंड राज्य में 1,50,000 से अधिक महिलाएं श्री अन्न एवं इससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन में जुटी हैं। प्रधानमंत्री पोषण मिशन पीएम पोषण मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे भारत में कुपोषण को कम करने के लिए शुरू किया गया है। पीएम पोषण मिशन में श्री अन्न को सम्मिलित किया गया है। पीएम पोषण मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण आहार प्रदान करना, बच्चों के लिए पोषण आहार प्रदान करना, कुपोषित बच्चों का इलाज करना, कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पीएम पोषण मिशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं और राज्य सरकारें इस सहायता का उपयोग पीएम पोषण मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कर रही हैं। इस मिशन में अब श्री अन्न को भी शामिल किया जा रहा है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। केंद्र सरकार ने श्री अन्न की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। ज्वार हाइब्रिड के लिए इस साल 3,180 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी रखी गई है। पिछले साल 2,970 रुपये प्रति क्विंटल थी। ज्वार मालदांडी के लिए 3,225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, रागी के लिए 3,846 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,090 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। श्री अन्न के कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ। हृदय स्वास्थ्य। श्री अन्न में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। श्री अन्न में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। इससे हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। मधुमेह। श्री अन्न में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे मधुमेह के जोखिम को कम किया जा सकता है। मोटापा। श्री अन्न में कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो वज़न कम करने में मदद करता है। कैंसर। श्री अन्न में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। इससे कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। कब्ज। श्री अन्न में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज को रोकता है। पाचन समस्याएं। श्री अन्न में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन को बेहतर बनाता है और पाचन समस्याओं को दूर करता है। एनीमिया। श्री अन्न में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो एनीमिया को रोकता है। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। श्री अन्न में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। अस्थमा। श्री अन्न में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है जो अस्थमा को रोकने में मदद करते हैं। श्री अन्न समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। पोषक तत्वों से भरपूर श्री अन्न की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है। इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। मिलेट्स का पौधा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में योगदान करता है। साथ ही इसकी खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करती है। मिलेट्स आधारित उत्पादन के उपयोग से थाली में जो पोषक तत्वों का अभाव है उसे पूरा किया जा सकता है। अब खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे लिस्ट है सारा। मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसलिए हमारे हृदय को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही मिलेट्स जैसे जौ, बाजरा, रागी और सामक आदि आपके शरीर को फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फाइबर की मात्रा उच्च होने के कारण मिलेट्स आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होते हैं। रागी में मानव शरीर की हड्डियों को मजबूत करने,
तथा एनीमिया के खतरे को कम करने के गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी और फास्फोरस के साथ संतुलित अमीनो एसिड वाले प्रोटीन की मात्रा भी होती है। यह ग्लूटेन मुक्त होता है, जिस कारण से यह ग्लूटेन मुक्त भोजन का एक उत्कृष्ट विकल्प है। कैसे दुनिया के गरीब देशों में भूख मिटा सकता है श्री अन्न? श्री अन्न की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये दुनिया के कई देशों की भूख मिटाने में मददगार हो सकता है। यह एक बहुमुखी अनाज है जिसे विभिन्न तरीकों से खाया जा सकता है। यह एक पौष्टिक अनाज है, जैसे सूप बनाकर, दलिया बनाकर, सलाद के रूप में ना खाया जा सकता है। यह एक पौष्टिक अनाज है जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं। यह एक किफ़ायती अनाज है जो गरीब लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। साथ ही यह एक टिकाऊ अनाज है जिसे तुलनात्मक दृष्टि से बेहद कम पानी और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते श्री अन्न दुनिया के कई देशों में भूख को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में श्री अन्न को एक प्रमुख खाद्य पदार्थ माना जाता है और इसे कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। श्री अन्न को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भी खाया जाता है। श्री अन्न को दुनिया के उन देशों में विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है जहां खाद्य सुरक्षा एक समस्या है। इन देशों में अक्सर भोजन की कमी होती है और लोग कुपोषण से पीड़ित होते हैं। श्री अन्न इन देशों में लोगों को भोजन और पोषक तत्व प्रदान कर सकता है और इससे कुपोषण को कम किया जा सकता है। यह एक जलवायु प्रतिरोधी फसल भी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने में सक्षम है। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी मददगार हो सकता है क्योंकि इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। श्री अन्न को दुनिया के उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है जहां खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन एक समस्या है। सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को श्री अन्न को बढ़ावा देने और लोगों को इसकी खेती तथा उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। तो ये आर्टिकल कंप्लीट। 1 2 3 4 5 पेज का आर्टिकल था। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।